पूरे बिहार की जो हिंदी विषय से मैं हूँ, 292 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उस 292 में पूरे बिहार में सबसे कम एज का 27 साल का लड़का प्रोफेसर बनने वाला कुंदन प्रसाद था। ये कुछ बताएंगे, कुछ पढ़ा देंगे। और सर की पढ़ाई हुई इतिहास या जो भी सारे ऑल सब्जेक्ट सर पढ़ाते थे, हम लोग आज भी मेरे जेहन में पूरी तरह याद है कि सर क्या बताते थे, क्या पढ़ाते थे और क्या मोटिवेट किए। ये हमारे लिए गुरु ही नहीं है, ये मेरे होते हैं अलौकिक भगवान जो होते हैं। हम लोग को लिए ये मिल गए थे हलखोरीसा उच्च विद्यालय में। इतना बड़ा सम्मान मेरे लिए और ये पूजनीय है। मैं सर आपसे कहूँगा कि जब भी कभी जरूरत पड़े आपके कोचिंग संस्थान के लिए कुछ करने का, तो अवसर जरूर दीजिएगा। पीछे आ जाओ। सबसे पहले तो गुरु जी के हाथों माला। पहले कुंदन मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत बधाई। आज कितने गर्व की बात है, एक शिष्य असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होकर के आज हम सभी का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। और कुंदन जी की गरिमामयी उपस्थिति पूरे प्रेरणा परिवार को गौरवान्वित करा रही है। साथियों, आप सब मेरे स्टूडेंट की तरह ही हैं, क्योंकि मैं पीजी और बीए के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आप भी मेरे स्टूडेंट जैसे ही हैं। 2009 या 10 की बात मैं बता रहा हूं। तो हम लोगों को ये जैसे कि विजन नहीं पता था कि आगे क्या बनना है। तो सर मिले एक देवता हम लोगों को 9th क्लास में, कि उस समय सोच को हम लोगों को डेवलप किए कि क्या बनना है। सर तो सर से मैंने पूछा कि सर क्या बनूं, तो बोले कि ये टीचर बनो। कहेंगे सर टीचर में भी कोई बड़ा पद होता है क्या? तो बोले कि सबसे बड़ा पद प्रोफेसर होता है। मैंने पूछा सर प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो सर ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि बीए करो, पीजी करो, नेट जेआरएफ निकालो, पीएचडी करो, फिर प्रोफेसर बनो। उस 9th क्लास में ही मैंने अपने माइंड में नोट कर लिया कि मुझे प्रोफेसर बनना है। और गाइडेंस के लिए सर हमेशा हमारे साथ रहे। 2009 के बाद मेरे दादी जी का देहांत हो गया था। तो कल सर परसों हमारे घर गए थे। फ़ोन पे हमारी कंटिन्यू बातें होती रहती थी 2009 से लेकर अभी तक। लेकिन 2009 के बाद मैं परसों मिला, इनका चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिला मेरे दरवाजे पे, और आज आप लोग के सामने हूँ। तो मेरे साथ के जितने भी सारे दोस्त हैं, मेरा यही है कि आप अगर आपका विजन क्लियर है कि हम इस रास्ते पे जाना है, भटकाव आपके पास नहीं है, तो आप अपने मंजिल को पा लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे लिख कर लीजिए कि आपकी मंजिल एकदम निर्धारित समय पे है, निर्धारित ट्रैक पे है, तो आप पा लेंगे, चाहे कोई भी हो। उसमें थोड़ी सी आप इस समय एक छोटी सी बात है कि आप थोड़ा सा रील पे ना ध्यान देंगे, रियल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एआई की दुनिया है। और एआई इतना एडवांस हो गया है कि आप मतलब आपके सोच से परे हैं। सब लोगों ने मुझे घेरा कि आपका कितना देर चला। मैंने सर 28 मिनट बताया। तो मेरा तो 2 मिनट चला, मेरा 5 मिनट चला। कोई इतना से ज़्यादा हमसे ये नहीं, मुझसे कोई ये नहीं बताया कि मेरा 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चला। और ये सब आपकी कृपा है कि आपने मुझे बताया था कि इंटरव्यू कैसे पेश किया जाता है, कैसे बात की जाती है, जो एक्सपर्ट रहते हैं वो कैसे होते हैं। गाइड तो यही हैं, मैं इनसे बेहतर मैं नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं, इन्होंने मुझे बनाया है। और मैं सोचता हूँ कि आपको भी ये निखारेंगे। एक पत्थर की तरह, एक पत्थर जैसे सेब ऐसे आकृति होती है, और जब उस पर लोहा जो छेनी मार के जो मूर्ति आकार करता है, तो यही है। ये
तो ये थोड़ा सा मैं छेनी हथौड़े का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि ये कभी गुस्सा भी होंगे ना, तो वो गुस्सा आपके सुधारने के लिए ही होगा। अगर किसी को मार भी रहे हैं तो आपको वो छेनी हथौड़ी वो जब चल रही है तो आपको एक सुंदर आकृति देने के लिए चलती है, ना कि आपको वो ठेस पहुंचाने के लिए, आपको बिगाड़ने के लिए, आपको एक सुज्योतित रूप देने के लिए, एक सुंदरता देने के लिए इनकी छेनी हथौड़ी चलती होगी, चलेगी भी, या चलती भी रहनी चाहिए। चलती रहेगी। तो कुलपति जी ने रोक दिया कि ये कौन बच्चा बैठा दिए हैं आप। वैसे ही बोले कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, तो लोगों ने बताया कि सर ये शंकर महाविद्यालय सासाराम के एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर हैं। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि इतने छोटे उम्र में कैसे बने, कहीं कि ये सब गुरु का आशीर्वाद है और बीएचयू से पढ़ा है। सर का मैंने वहाँ पे नाम लिया था कि ज्ञान प्रकाश सर हैं, प्रेरणा सर कोचिंग चलाते हैं, और वहाँ से हमें वो मोटिवेट करते थे कि कैसे आगे क्या करना है। तब उन्होंने कि अब फिर देखे कि पूछे एज पूछे, तो मैंने बोला 27 साल। तो बोले 27 साल में कोई प्रोफेसर नहीं बनता है, ये बिहार का तुम इकलौता अपवाद हो।